नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इटावा मीडिया से वार्ता के दौरान जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कुंभ को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, महाकुंभ में जो व्यवस्था खराब है, जो सरकार 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो अव्यवस्था हो गई है उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं नाकामी सरकार की है। हम उन्हें सूचना दे रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अगर जानकारी को भी वो बुराई समझ रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। केशव प्रसाद के द्वारा दिए गए बयान में कहा कि 2047 तक मुलायम सिंह की विरासत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हाँ, कुंभ में जो व्यवस्था खराब है, जो सरकार 100 करोड़ की लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रही थी, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो अव्यवस्था हो गई, उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं नाकामी जो सरकार की है। हम उन्हें सूचना दे रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी को भी ये बुराई समझ रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और हम तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी कई बार सच बताते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे उन पे भी दबाव बनाया जाता है। तो आप सोचिए, ये सरकार है जो किसी का सुझाव भी नहीं स्वीकार करना चाहती। सर, हम बोल रहा है क्या बीजेपी का? ऐसा है, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा। और कई साधु संतों ने ये भी कहा था कि किसी कुंभ में ये फैसला हुआ था कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2047 की जो लड़ाई है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी। तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है भैया, दिल्ली रेलवे। इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं। और जो एक नाम बार बार आप ले रहे हो वो जीरो है, जीरो। भैया, दिल्ली रेलवे स्टेशन जो आज सुबह भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों का चाहेंगे आप? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए? जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहां भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे और आपने कार्ड दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग स्वयं जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है वो हमें नहीं समझ में आ रही है। और हमें ही नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो शायद 144 का सच ठीक बता सकते हैं। केंद्र सरकार ने सर